सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज के टाइम में प्राकृतिक खेती के बढ़ते महत्व और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बाज़ार में विविध किस्म के खाद उपलब्ध है। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे लिक्विड एनपीके के बारे में। ये लिक्विड एनपीके एक बायो फर्टिलाइज़र है जिसे लिक्विड कंसोर्टिया भी बोलते हैं और ये एक जीवाणु उत्पाद है। हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जो बैक्टीरिया हमारे खेत के अंदर छुपे हुए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को पौधों को उपलब्ध कराते हैं और जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ सकती है, ऐसे बैक्टीरिया का जो मिश्रण होता है वो हमें एनपीके में से मिलता है। फसलों के संतुलित पोषण में सहायक ऐसे बैक्टीरिया हमें बॉटल बंद मिल जाते हैं एनपीके में। लिक्विड एनपीके एक तरल जैव खाद है और वो सभी फसलों एवं सभी प्रकार की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम है। इसके प्रयोग की विधि, अगर हम लोग जो सीधी सिंचाई, सामान्य सिंचाई कर रहे हैं तो उस स्थिति में 1 लीटर जैविक खाद को पानी की पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाल्टी ली है और उसमें 1 लीटर एनपीके का तरल मिलाया है और उसमें से 1 बोतल भर के हम लोग इसको लगाएंगे जहाँ पानी हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें से जो टपकता हुआ तरल खाद है जिसका हमने मिश्रण बनाया हुआ है वो एक समान रूप से पानी के साथ साथ यहाँ पे हमारी फसल को मिलता रहेगा। एनपीके में दिए गए बैक्टीरिया एक तरह से हमारे ज़मीन के अंदर जो हमने खाद दी हुई है, जो गोबर की खाद होती है या दूसरी खाद होती है, उसकी ऊपर अपना पोषण करते हैं और हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते रहते हैं। हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। तो ज़मीन में छुपे हुए इसी प्राकृतिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को पौधों के लिए उपलब्ध कराना इन बैक्टीरिया का काम होता है। ये हमारे सिंचाई के साथ जब हम लोग इनको खेत में डालते हैं तो उसके साथ साथ ये हमारी ज़मीन में पहुंचते हैं पानी के साथ और वहाँ पे उनका प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, ये हमारे मित्र बैक्टीरिया है जो ज़मीन का विघटन करके और खाद का विघटन करके हमारी फसलों के लिए सबसे ज़रूरी प्राकृतिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उपलब्धि कराते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी ऊपर से जो दूसरे हम रासायनिक खाद डालते हैं जैसे यूरिया वगैरह, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती और ज़मीन के अंदर से ही हम अपनी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो 1 लीटर तरल जैव खाद को पानी की पर्याप्त मात्रा में ड्रिप की जो टैंक होती है उसमें मिलाकर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत में दे सकते हैं। लिक्विड एनपीके को आप किसी भी तरह के प्राकृतिक खाद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एनपीके और कृषिवीर को एक साथ में डाला हुआ है। अगर आप इसका दूसरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो 1 लीटर तरल जैव खाद को 50 या 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में मिलाकर शाम को बुआई से पहले खेत में डालें तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। और अगर हमारा ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।